ड्रामा सीरियल राज। शाइस्ता बेगम इस बार जमील के साथ मिलकर जैन और ईमान को एक दूसरे से दूर करने में कामयाब हो ही गई। उधर ईमान को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सलार उसके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और सलार का वो रिश्ता और समन का भी आखिरकार टूट ही गया। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। जैन आखिरकार आउट ऑफ कंट्री तो चला ही गया है, जिसके बाद शादी की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर शाइस्ता बेगम बानो के साथ मिलकर पहुंच ही जाती है ईमान को लेकर बाजार, जहाँ पर जाकर उसी की पसंद की बानो आपा उसे मैक्सी शादी के सारे सूट लेकर दे रही होती हैं कि यहाँ पर शाइस्ता बेगम आंखें निकाल कर उन्हें देख रही है गुस्से की निगाह से और सोच रही है कि कर लो शॉपिंग, जितनी शॉपिंग करनी है कर लो, शादी तो ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। शाइस्ता बेगम इस बार आखिरकार चाल में कामयाब होने ही वाली हैं, जब जमील के साथ मिलकर वो फैसला करेगी कि किस तरह से ईमान की फैमिली को ट्रैप करना है। जमील जो बहुत बड़ा मल्टी टैलेंटेड है, आखिर इस बार उसकी चाल कामयाब होने जा रही है जब वो पैसों की डिमांड कर ही देगा। शाइस्ता बेगम के सामने अपने सारे के सारे दुखरे यहाँ तक के सब कुछ बता देगा कि वो कारोबार करना चाहता है, अगर उसका साथ देंगे तो वो कभी भी ईमान और जैन को एक नहीं होने देगा। इस बार शाइस्ता बेगम ने फैसला कर लिया आखिरकार। दूसरी जानिब जैन के चले जाने के बाद ईमान बहुत ज्यादा उदास हो चुकी है। आखिरकार उसे स्काइप के ऊपर कॉल कर ही देती है। जैन हालचाल जानने के बाद आखिरकार उससे उसकी परेशानी के बारे में वो पूछता है, क्योंकि जैन के चले जाने के बाद ईमान बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। यहाँ पर उसकी तारीफें करना शुरू हो जाता है। कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ दोबारा से प्यार हो चुका है, सादगी में इतनी खूबसूरत लग रही हो, जब ब्राइड बनोगी ना तो कितनी खूबसूरत लगोगी। उसकी ये बातें सुनने के बाद यहाँ पर ईमान बहुत ज्यादा उदास है। यहाँ पर जैन चाय पी रहा है और उसे हौसला अफजाई देता है कि बहुत जल्द वो आ जाएगा और उसे अपने घर में लेकर चला जाएगा। जैन मेरा जरा भी दिल नहीं लग रहा, जब से आप यहाँ से गए हैं ऐसे लग रहा है कि सुनसान हो चुका है सब कुछ भी करने को दिल नहीं करता। लेकिन जैन और ईमान क्या जाने के इस बार शाइस्ता बेगम क्या करने जा रही है। वो अपने बेटे को कभी भी ईमान के हाथ नहीं करेगी। दूसरी जानिब आखिरकार समन और सलार ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो कभी भी अपने आप को किसी ऐसे इंसान के हवाले नहीं करेंगे जिसमें उन दोनों का नुकसान हो। समन इस घर में वो शहजादी है जो अकल समझ बूझ रखती है और सलार के बारे में भी सोचती है और सलार को अच्छा मशवरा देती है। जैसे ही कमरे से उसे सलार नजर आता है तो सलार का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत है इतनी बड़ी कुर्बानी देने की, क्यों उस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो, क्या तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश नहीं है, क्यों इस तरह से कर रहे हो। लेकिन सलार क्या जाने के उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो चुका है। बचपन से लेकर आज तक उसे उसकी ही माँ का कातिल समझा गया, लेकिन इसका हकीकत के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ था इसको हकीकत के बिल्कुल उल्ट दिखाया जा रहा है। सलार अपनी माँ का कातिल नहीं है। यहाँ पर सरार बोर पड़ता है, समन को कहता है कि तुम्हें क्या अंदाजा है, ये मुझे अपना ही समझते हैं। समन कहती है कि नहीं, ये तुम्हें अपना नहीं समझते, इन्हें तुम्हारे साथ कोई ना कोई मतलब जरूर है। यहाँ पर सलार कहता है कि समन, अगर ये लोग मुझे सुतेला समझते ना तो इतना बड़ा जुर्म वो कभी भी छुपा कर ना रखते। समन कहती है कि इससे अच्छा था कि पकड़ कर तुम्हें कर देते पुलिस के हवाले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सलार सोचों में गुम हो जाता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। समन कभी भी नहीं चाहती कि उसके भाई सलार के साथ जुल्म हो और उसकी जिंदगी तबाह हो। इसी वजह से उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस बार वो समन क्या होने वाला शोहर उसको सब कुछ बता देंगे, जिसके बाद समन और सलार बच जाएंगे। रिश्ते वाले जब घर आते हैं तो साफ साफ मना कर देते हैं, किसी किस्म का कॉल के ऊपर भी उन्हें रिस्पॉन्स नहीं देते। जिसके बाद जामिन और राहत बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर राहत बोल के कहती है कि जिस चीज के साथ सलार का नाम जुड़ा होता है ना, उसमें कोई ना कोई नहुसत जरूर होती है। अच्छा खासा मैं अपनी बेटी के फर्ज से फारग हो रही थी और साथ ये सलार भी निपटाया जाता, लेकिन जिस चीज में इसका नाम होता है ना वो कभी भी कामयाब नहीं हुई। उधर सलार घर में मुलाजमों की तरह से चाय लेकर आ रहा है राहत और जामिन के लिए और उनके अच्छे तरीके से खिदमत करता है, खामोशी के साथ जिंदगी गुजार रहा होता है। अपनी जवानी को भी आखिरकार सलार ने बर्बाद कर ही दिया इन्हीं लोगों के डर से कि माँ का कातिल है, लेकिन असल कातिल तो ये जामिन ही है, जिनकी प्लानिंग के बाद उसकी माँ तो यहाँ से चली गई और जामिन और राहत को यही लालच है कि
कि सलार के पास तो प्रॉपर्टी है। अगले ही रोज सलार परेशानी में जामन के पास पहुंच जाता है, जहां पर पीछे खड़ा शेरू सारा मामला देख रहा होता है। गाड़ी की चाबी मांगता है और उसे गाड़ी की चाबी भी दे दी जाती है। घर में मुलाजमों की तरह से सलार के साथ सलूक हो रहा है। आखिर कब तक एक न एक दिन सलार की भी सुनी जाएगी। दूसरी जानिब शाइस्ता बेगम आखिरकार आलिम साहिब के साथ मुलाकात करने के लिए उनके घर में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो जाकर बोल ही पड़ती है। कहती है कि मैं जानती हूँ आप अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेरी भी जिंदगी में ख्वाहिशात हैं। मैं भी अपने बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जिस तरह से आप अपनी ईमान के मुस्तकबिल के लिए परेशान रहते हैं ना, उसी तरह से मैं भी जैन के लिए परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ना सलामी के तौर पर 90 लाख रुपए दे दें, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी में उन्हीं पैसों के साथ घूम फिर भी ले और आपकी बेटी को भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना सिखा सके। उनकी ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आलिम साहिब, जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि अगर जमील तो उनकी जिंदगी में आया ऐसा, इस बार तो जैन की माँ भी डिमांड्स करना शुरू हो चुकी है। ऐसा ना हो कि कल को ईमान की जिंदगी भी तबाह बर्बाद हो जाए। इनको खैरोबाद कहने के बाद वो आंखों में आंसू लिए हुए परेशान हो जाते हैं। कमरे में बैठे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ईमान भी पहुंच जाती है। इस बार ईमान के सामने सारी की सारी हकीकत आ जाएगी कि जैन की माँ किस तरह से बड़ी बड़ी डिमांड्स कर रही है, जिसके बाद ईमान कभी भी नहीं चाहेगी कि वो जैन के साथ शादी करे। जैन को साफ साफ मना कर देगी और कहेगी कि मैं कभी भी आप जैसे लोगों के साथ शादी नहीं करना चाहती, जिसमें आपकी ना तो माँ की खुशी है। ऐसे घर में जाकर मैं क्या करूंगी जहाँ पर मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। बेहतर होगा कि आप मुझसे दूर हो जाएं। यहाँ पर जैन ईमान को मनाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो उसे किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। जैन तो मोहब्बत में पागल हो चुका था ईमान की, जिसके बाद वो वाकई ही पागल हो जाएगा और पागलों वाली हरकतें, गुस्सा, चिड़चिड़ापन उसकी आदत बन जाएगी। आखिर एक माँ को भी चाहिए था कि वो अपने बेटे की खुशी के लिए ईमान के साथ शादी कर ही देती, ना कि बड़ी बड़ी डिमांड्स करके उस रिश्ते से मना करती। आखिर काल के ऊपर दोनों की बात हो रही है, ईमान और जैन की। इस बार जैन आखिरकार उसे धमकी दे ही देता, कहता है कि लौटूंगा मैं तुम्हारी बदनसीबी और बर्बादी बनकर। सच्ची मोहब्बत की थी ना तुमने, तो एक बात मेरी याद रखना, मरना मत तुम, अब मैं लौटूंगा जरूर। आखिरकार काफी अरसे के बाद लौटेगा तो सही, लेकिन उससे पहले ईमान सलार की हो चुकी होगी, क्योंकि सलार भी इस बार आखिरकार मोहब्बत का इजहार ईमान के सामने करने ही वाला है और ईमान को भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि वाकई ही सलार उसके साथ सच्ची मोहब्बत करता है। उसकी पेंटिंग, स्केच, यहाँ तक के तरह तरह की ख्वाहिश खामोशी के साथ अपने ही दिल में दबाए हुए बैठा होता है। आखिर सच्ची मोहब्बत इंसान को मिल ही जाती है, जिस तरह से सलार को मिलेगी। लेकिन सलार को भी ये मोहब्बत क्या मिली, जिसके बाद उसे बार बार जैन का ही सुनने को मिलेगा। जैन को लेकर सलार और ईमान की जिंदगी तो परेशानी में रहेगी ही। वो दोनों एक दूसरे के पास बैठकर रोएंगे भी। सलार बहुत ज्यादा समझाएगा कि अपने आप को इस जिंदगी से निकाल दो, लेकिन ईमान के सामने जब सलार की हकीकत आएगी कि इतने बड़े घर में रहता है और उस घर में उसकी जरा भी अहमियत नहीं है, इस बार वो सलार की भी आंखें खोल देगी, जिसके बाद सलार एक ताकतवर इंसान बन जाएगा और सभी उन लोगों का सामना करेगा और वो बात भी सामने लेकर आएगा कि आखिर उसकी माँ का कत्ल किसने किया था, जिसके बाद वो बहुत बड़ी जंग करेगा। सलार इस बार ईमान की जिंदगी तो बेहतर कर ही देगा, लेकिन उस जमील को भी सेट कर देगा जिसने आलिम साहिब को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की थी। किस किस को इस बात की खुशी है कि ईमान की आखिरकार जैन से जान छूट ही गई, क्योंकि जैन के घर में अगर चले जाती ना ईमान, तो शाइस्ता बेगम ईमान का जीना हराम कर देती। ईमान को सलार के साथ देखकर आपको कैसा लगा, और जमील और शाइस्ता का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।